तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक प्यारे से मोमेंट से, जहां सचिन सायली के लिए वड़ा पाव लेकर आता है। वो उसको बताता है कि परेश को उसने बस में बिठा दिया है, जो आज जी को गांव लेने गए हैं। वो ये भी कहता है कि उसका भी मन था गांव जाने का, लेकिन परेश ने उसे घर भेज दिया। तभी सायली को तेजस की चिंता होती है, जो सुबह सुबह तैयार होकर निकल गया होता है। लेकिन सचिन बेफिक्र होकर कहता है कि सुबह सुबह कोई बार में दारू पीने नहीं जाता, इसलिए टेंशन ना ले। उसके बाद सचिन नोटिस करता है कि सायली चोट के बावजूद घर का काम कर रही है, तो वो उसे काम करने से रोकता है, लेकिन सायली इसे छोटी खरोच बताकर टाल देती है। इधर सायली का दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि सुल्तान चाचा वाला सच बताकर उन्होंने गलती की, जिससे घर की शांति भंग हो गई। अगर वे चुप रहते तो शायद घर में इतना क्लेश नहीं होता। तो इधर सचिन सायली की सोच से असहमत होता है। वो साफ कहता है कि रोशनी के पाप का घड़ा भर चुका था, उसका फूटना तय था। अगर आज नहीं फूटता तो कल और भी भयानक तरीके से सामने आता, इसलिए जो हुआ सही हुआ। वो सायली को समझाता भी है कि जल्द ही बाबा, आजी, आकाश और रिया ये सब वापस आ जाएंगे तो घर फिर से भर जाएगा। इधर सायली को फिर रेणुका की कमी खल रही होती है। उसे लगता है कि उनके बिना घर घर नहीं लग रहा। तो सचिन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सायली को काकू के ताने सुनने की आदत हो गई है, इसलिए उसे शांति पसंद नहीं आ रही। लेकिन सायली भावुक होकर कहती है कि यह उसका परिवार है, और जब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं तभी उसे असली खुशी मिलती है। इसके बाद सचिन के अंदर का जासूसी कीड़ा फिर जाग उठता है। उसे रोशनी पर अब भी गहरा शक होता है। सचिन को लगता है कि रोशनी ने सिर्फ सुल्तान वाला झूठ नहीं बोला, बल्कि वो अभी भी कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है। वो कहता है कि रोशनी के झूठ बादलों की तरह है, एक हटता है तो दूसरा आ जाता है। तो सचिन फिर ठान लेता है कि वो रोशनी का असली सच पता लगाकर ही रहेगा। इधर उसके बाद सचिन अपने शक को यकीन में बदलने के लिए एक प्लान बनाता है। वो बोलता है क्योंकि घर खाली है और तेजस रोशनी का कमरा भी सुना है, वो सायली को ऑफर देता है कि क्यों ना कमरे की तलाशी लेकर कुछ सुराग ढूंढे जाएं। उसे पूरा यकीन होता है कि वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन सायली साफ इनकार कर देती है। उसके असूल उसे किसी की पर्सनल चीजों से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देते। सचिन के बार बार मनाने पर भी सायली जासूसी के लिए राजी नहीं होती। दूसरी तरफ कहानी रिसोर्ट की ओर मुड़ती है, जहां आकाश और रिया को एक टास्क मिलता है, कैंडी और चॉकलेट से एक चॉकलेट हाउस बनाना। शर्त यह होता है कि पहले 1 मिनट तक दोनों को बिना बात किए काम करना है। तो फिर सन्नाटे में दोनों कोशिश तो करते हैं, लेकिन तालमेल नहीं बैठ पाता। फिर जैसे ही 1 मिनट खत्म होता है और वे बात करना शुरू करते हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है और वे मिलकर एक सुंदर सा चॉकलेट हाउस बना लेते हैं। इधर टास्क के बाद कोच उन्हें समझाती है कि जैसे घर बनाने के लिए बात करना जरूरी था, वैसे ही शादीशुदा जिंदगी में भी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन नींव का काम करते हैं। इस छोटे से गेम में आकाश और रिया को अपने रिश्ते की अहमियत समझ आती है। उसके बाद जाते जाते रिया और आकाश अपनी असल परेशानी शेयर करते हैं कोच के साथ। वे कोच को रोशनी के झूठ और फेक चाचा वाले कांड के बारे में बताते हैं। तो इस पर कोच, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होती है, उन्हें एक गहरी चेतावनी देती है। वो कहती है कि जिन्होंने झूठ की बुनियाद पर मकान बनाए होते हैं, वे पकड़े जाने के बाद भी सच नहीं बोलते। वो सलाह देती है कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ये बात सुनकर आकाश और रिया सोच में पड़ जाते हैं। दूसरे सीन में इंस्पेक्टर अरुण जूही को बस स्टॉप पर देखकर अपनी बाइक रोकता है, लेकिन उससे सीधे बात करने के बजाय उसे फोन लगाता है। इधर अरुण जूही के जवाब के इंतजार में थक चुका होता है। वो उससे पूछता है कि हाँ या ना कहने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो जूही अपनी मजबूरी बताने लगती है कि लड़कियों के लिए फैसला लेना आसान नहीं होता, उन्हें परिवार और समाज की 10 बातें सोचनी पड़ती है। तभी इधर अरुण की बेताबी बढ़ती जाती है और वह तुरंत जवाब मांगता है। तो जूही तंज कसती है कि वो प्यार का इजहार मांग रहा है या हफ्ता वसूली कर रहा है। तो अरुण समझाता है कि वो बस इतना जानना चाहता है कि क्या जूही के दिल में भी वही धड़कन और आंखों में वही चमक है जो उसके लिए है। इधर जब जूही फिर भी कुछ नहीं बोल पाती, तो अरुण एक फिल्मी तरीका अपनाता है, और वो होता है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फिर वो अपनी बाइक लेकर जूही के सामने खड़ा हो जाता है और शर्त रखता है, अगर जूही बाइक पर बैठी तो हाँ, और अगर नहीं बैठी तो ना। तो फिर इधर थोड़ी कश्मकश और सोच विचार के बाद आखिरकार जूही अरुण की बाइक पर बैठ जाती है। बिना एक शब्द बोले इजहार हो जाता है और उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ रिया को सायली से पता चलता है कि घर पर फुल ऑन ड्रामा होने वाला है और ग्रैंड माँ आने वाली है। ये खबर सुनकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो आकाश से तुरंत घर चलने की जिद करती है। तो आकाश समझाने लगता है कि घर पर कोई नहीं है तो वो जाकर क्या करेगी, लेकिन रिया के लिए ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी या टीवी सीरियल से कम नहीं होता। वो कहती है कि उसने कई शोज डब किए हैं, लेकिन उनके घर की रियल फाइट्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इधर आकाश को रिया का यह व्यवहार अजीब लगता है। वो उसको याद दिलाता है कि ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि उसकी रियल फैमिली है, और ये सब उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। उसे तेजस और रोशनी की चिंता होने लगती है, लेकिन रिया को यकीन होता है कि ग्रैंडमा के आने से ही सब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। फिर आखिरकार आकाश हार मानकर लंच के बाद घर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ घर में रौनक लौट आती है जब परेश आजी को गांव से लेकर आता है। सचिन अपनी प्यारी आजी को देखकर इतना खुश होता है कि उन्हें गोद में उठाकर घुमा देता है, जिस पर आजी उसे डांटते हुए कहती है कि यह मजाक का वक्त नहीं है। इधर सायली भी आजी का आशीर्वाद लेती है।
तभी आजी सचिन को कमजोर देखकर उसकी फिक्र करती है, तो सचिन कहता है कि घर के स्ट्रेस की वजह से खाना पीना नहीं हो रहा। दूसरी तरफ रास्ते में आकाश रिया से माफी मांगता है कि घर के कलेश की वजह से उनकी वैकेशन खराब हो गई, तो रिया बोलती है इट्स ओके। तभी इतने में रोशनी का फोन आता है रिया को। इधर रोशनी रिया से अपनी परेशानी और घर के आउट ऑफ कंट्रोल हालात का जिक्र करती है, तो रिया बिना लाग लपेट के रोशनी को खरी खोटी सुनाती है। वो रोशनी के दुबई वाले फेक चाचा और पिता की झूठी कहानी पर सवाल उठाती है और अपनी नाराजगी जाहिर करती है। तभी इधर पास बैठी शिखा रोशनी को ताना मारती है कि रिया को तो पहले से ही रोशनी के झूठ का पता था। वो बोलती है अभी तो सिर्फ एक चैप्टर खुला है, जब पूरी किताब खुलेगा तो क्या होगा। तभी रोशनी इधर रिया को सफाई देती है कि उसने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, उसकी मजबूरियां थी। लेकिन उसे दुख होता है कि काकू ने उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया, सीधे सजा सुना दी। इधर रिया भी मानती है कि कोर्ट में भी सजा देने से पहले सुनवाई होती है, इसलिए रोशनी को भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर बातों बातों में रिया के मुंह से निकल जाता है कि अभी तो जज आ रहे हैं। उसका इशारा आजी की तरफ होता है, लेकिन आकाश के रोकने पर रिया बात को संभाल लेती है और कहती है कि वो रोशनी को जज करने वाली कोई नहीं होती। वो रोशनी को घर आकर बात करने को कहकर फोन काट देती है, जिससे रोशनी फिर से कश्मकश में पड़ जाती है। इधर रिया को समझ आ जाता है कि रोशनी का फोन सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए था। फिर वो अपने अनुभव से ये भांप लेती है कि रोशनी ये जानना चाहती थी कि रिया किसकी साइड है। तभी आकाश साफ कर देता है कि वो किसी की साइड नहीं लेगा, बल्कि न्यूट्रल रहेगा। रिया भी फैसला करती है कि पहले घर पहुंचकर हालात देखेगी, फिर रिएक्ट करेगी। दूसरी तरफ शिखा रोशनी को आईना दिखाती है कि रिया उसके झांसे में नहीं आई और फोन काट दिया। रोशनी मानती है कि साइली होती तो सपोर्ट करती, लेकिन रिया चालाक है, उसे फंसाना आसान नहीं। इधर शिखा एक और डर की याद दिलाती है और वो होती है आजी। वो बोलती है अब तक आजी को सब कुछ पता चल गया होगा और उनके सामने रोशनी की कोई चाल नहीं चलने वाली। तो रोशनी इस पर परेशान होती है कि अब इस चक्रव्यूह से वो कैसे निकले। दूसरी तरफ घर पर आजी अपनी सुनबाई यानी कि रेणुका को न पाकर सवाल करती है, तो सचिन कहता है कि वो शकुंतला मौसी के घर पर चली गई है। तो आजी ताना मारती है कि मुसीबत आते ही रेणुका भाग जाती है। तभी सचिन मजाक उड़ाता है कि जब बेटा भगोड़ा में ना है तो माँ भी अपने वक्त की बड़ी भगोड़ी रही होगी। तो आजी उसे माँ की इज्जत करने के लिए डांटती है, लेकिन सचिन को यकीन होता है कि आजी की आवाज सुनते ही रेणुका रिवर्स गियर में वापस आ जाएगी। इसके बाद आजी तेजस को बुलाती है, तो तेजस आता है बाहर और आशीर्वाद लेता है, लेकिन आजी उसे सीधा निशाने पर लेती है। वो उसे डांटती है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि उसकी हरकतों से परेश को कितना मानसिक तनाव हो रहा होगा। इधर आजी सचिन और बाकी सबको भी लपेटे में लेती है कि किसी ने परेश का साथ नहीं दिया और उन्हें मझधार में छोड़ दिया। जब तेजस अपनी सफाई में रोशनी का नाम लेकर उसे दोष देता है, तो सचिन तंज कसता है कि इसका जवाब हमेशा टेढ़ा ही होता है। इधर तेजस पलटवार करता है कि सचिन आग लगा रहा है, तो सचिन जवाब में कहता है कि जिसकी जिंदगी खुद राख हो चुकी है उसमें वो क्या आग लगाएगा। तभी इतने में आजी दोनों को चुप कराती है और बात को मुद्दे पर रखने की हिदायत देती है। तभी इतने में आकाश और रिया घर लौटते हैं, लेकिन आजी खुश होने के बजाय उन्हें डांटती है कि घर में आग लगी है और वे घूमने गए थे। तो आकाश सफाई देता है कि वे पहले ही चले गए थे और खबर मिलते ही दौड़े चले आए। तो आजी तंज कसती है कि कम से कम भगवान ने उन्हें इतनी अकल तो दी कि वापस आ गए, वरना कुछ लोग यानी कि तेजस जो परेशानी देखकर सीधे ठेके पर पौवा लगाने पहुंच जाते हैं। इसके बाद आजी तेजस को बुरी तरह लताड़ती है। वो पूछती है कि पुलिस स्टेशन में पड़ा रहना क्या देशमुख परिवार की शान है। इसके बाद आजी भावुक हो जाती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बेटे परेश को पालने में लगा दी और आज तक उसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन इन नालायकों ने परेश को रुलाकर रख दिया है। उनका कलेजा फटता है अपने बेटे की हालत देखकर। इधर आजी आगे असली सवाल पूछती है तेजस से कि रोशनी कहाँ है। तो तेजस बेरुखी से कहता है मुझे नहीं पता। तो आजी भड़क जाती है कि बीवी घर से बाहर है और पति को खबर तक नहीं। वह मानती है कि रोशनी ने गलती की, लेकिन उसे ऐसे जाने देना गलत था। तो तेजस सफाई देता है कि धोखेबाज से वो क्या बात करेगा। आजी उसे याद दिलाती है कि धोखा अपनी जगह है, लेकिन वो उसकी बीवी है, ये सच नहीं बदलने वाला। वो तेजस को हुक्म देती है कि फोन करके रोशनी को वापस बुलाए। साथ ही परेश को भी आदेश देती है कि रेणुका को फोन करके बताए कि उसकी सांस आई है। इधर आजी के डर से तेजस रोशनी को कॉल करता है। दूसरी तरफ रोशनी जो बेसब्री से इसी कॉल का इंतजार कर रही होती है, फोन बजते ही खुश हो जाती है, लेकिन वो फोन उठाती नहीं। तो शिखा के टोकने पर रोशनी अजीब तर्क देती है कि अगर तुरंत उठाया तो तेजस को लगेगा कि वो उसका इंतजार कर रही थी। वो तेजस को थोड़ा तड़पाना चाहती है। नतीजा ये होता है कि तेजस कॉल काट देता है और बाहर आकर आजी से झूठ नहीं बल्कि सच कहता है कि रोशनी ने फोन नहीं उठाया। तो आजी आजकल के जोड़ों पर तंज कसती है कि प्यार में 24 घंटे बाबू सोना और झगड़े में तू कौन मैं कौन। तभी इधर आजी बोलती है रोशनी ऐसी कौन सी जगह पर दुबक कर बैठी है जो फोन नहीं उठा रही है। तो तेजस बोलता है कि वो शिखा के घर पर होगी। तभी सचिन उसे ताना मारता है कि जब पता है रोशनी शिखा के घर पर है तो वो खुद जाकर क्यों नहीं लाता। तो तेजस अपनी अकड़ दिखाता है। वो कहता है वो नहीं जाएगा क्योंकि वो डेस्परेट नहीं दिखना चाहता। इधर आजी उसे आईना दिखाती है कि जिस बीवी को उसकी आंखों के सामने धक्के मारकर निकाला गया है, क्या वो अब भी उसे समझेगी। आजी की डांट सुनकर तेजस आखिरकार फिर से कॉल करता है। इस बार रोशनी फोन उठा लेती है। तेजस उसको कहता है कि आजी उसे बुला रही है। तो रोशनी तुरंत सवाल करती है तेजस से कि आजी चाहती है, तुम नहीं चाहते क्या। तो तेजस जवाब देने से बचता है।
तो रोशनी इधर घर वापस आने के लिए एक बड़ी कंडीशन रखती है कि काकू अगर अब उस पर हाथ नहीं उठाएंगी या उसको डांटेंगी नहीं तब वो आएगी घर। तो इधर फिर तेजस वही बात आजी को बोलता है, तो आजी तुरंत गारंटी लेती है कि रेणुका ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो सब संभाल लेगी। तो आजी के भरोसे पर रोशनी घर आने को तैयार हो जाती है। इसके बाद शिखा रोशनी को समझाती है कि इतनी शर्तें रखना भारी पड़ सकता है क्योंकि इससे काकू और जरा चिढ़ेंगी, लेकिन रोशनी साफ कर देती है कि वो साइली नहीं है जो हर बार अपमान बर्दाश्त करे, वो अपनी शर्तों पर ही जिएगी। उसके बाद अंत में शिखा एक कड़वा सवाल पूछती है, जब घर वाले तेरे झूठ का कारण पूछेंगे तब क्या जवाब देगी तू? तो इस सवाल पर रोशनी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ परेश भी रेणुका को फोन करता है और उसको खबर देता है कि गांव से आई है, इसलिए उसे तुरंत घर आना होगा। तो ये सुनते ही रेणुका हैरानी से पूछती है, ससुबाई वहां क्या कर रही है? तो परेश तंज कसता है कि बड़े ही परिवार को जोड़ते हैं और क्योंकि रेणुका ने यह काम नहीं किया इसलिए उसे आई को बुलाना पड़ा। इसके बाद रेणुका का पहला सवाल होता है परेश से कि वो धोखेबाज लड़की रोशनी कहाँ है? तो परेश कहता है कि तेजस ने उसे बुला लिया है और वो रास्ते में है। ये सुनते ही रेणुका भड़क जाती है। वो परेश को खुली धमकी देती है कि अगर वो लड़की उसके सामने आई तो वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाएगी और फिर ससुभाई भी उसे नहीं रोक पाएंगी। फिर रेणुका अपनी हैसियत याद दिलाती है कि वो उस घर की सास है, इसलिए उसके शब्दों की कीमत होनी चाहिए। तो परेश भी रेणुका को याद दिलाते हैं कि घर की असली सासू मां यानी कि उसकी आई यहाँ मौजूद है और उनकी बात सबको माननी पड़ेगी। वो साफ करता है कि रोशनी उसकी भी बहू है और वो नहीं चाहता कि घर में दोबारा तमाशा हो। फिर परेश फैसला सुनाता है कि सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे और बात को खत्म करेंगे। तो रेणुका घर आने को तैयार हो जाती है, लेकिन अपनी एक शर्त पर। वो परेश को चेतावनी देती है कि अगर सासूबाई ने उस धोखेबाज लड़की का पक्ष लिया तो वो उसी वक्त घर छोड़कर वापस आ जाएगी। इतना कहकर रेणुका फोन काट देती है। इधर परेश राहत की सांस लेता है और अपनी आई को कहता है कि रेणुका आ रही है। दूसरी तरफ फोन रखने के बाद रेणुका शकुंतला से अपना शक जाहिर करती है। उसे पक्का यकीन होता है कि ससुबाई को बुलाने के पीछे उस टैक्सी वाले सचिन का ही दिमाग है। रेणुका गुस्से में होती है कि सचिन ने ही परेश को यह सब सिखाया होगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।